नमस्कार दोस्तों। भक्त चरित्र में डाकू का चरित्र सुना रही थी, जिसमें 2 भाग सुना चुकी हूँ। आज आखिरी तीसरा भाग है। जब डाकू ने बलराम और श्री कृष्ण को लूटने के लिए उत्तर दिशा की तरफ चल दिया और उनसे मिला भी, वो द्वितीय भाग में सुन लीजिएगा, और उनके गहने लेकर के पंडित जी के पास आया। उसके आगे क्या हुआ वो सुनिए। जब वह गहने लेकर के श्री कृष्ण और बलराम के पंडित जी के पास आया तो पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए। कहने लगे कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने श्री कृष्ण और बलराम के गहने ले आए। उसने अपने साथ जो भी बीती थी सारी कथा पंडित जी को समझाई। पंडित जी बोले, क्या तुम बलराम और श्री कृष्ण से मुझे मिला सकते हो? तो डाकू ने कहा, क्यों नहीं, बहुत आसान है, चलिए आप मेरे साथ। और उनको रात को लेकर के उत्तर दिशा चल दिया और उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर नदी थी, जंगल थे और गौओं को चराने की जमीन थी। तो पंडित जी से बोला, यहीं पर मुझे श्री कृष्ण और बलराम से भेंट हुए थे। मुझे तो अब पंडित जी गहने चाहिए नहीं, लेकिन हाँ, उनके रूप माधुर्य से मैं तृप्त नहीं होता हूँ। जो मुझे आनंद और रस की प्राप्ति होती है वही पाने के लिए उनसे मैंने वचन लिया है कि रोज जब मैं यहाँ आऊँगा तो आप दर्शन देंगे। तो वो वचनबद्ध हो गए और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हें गहने भी दूंगा। तो इंतजार करने लगे। भोर हुआ और वो फिर उसी तरह कदम के पेड़ पर चढ़ गया और दूर से गौवें और श्री कृष्ण बलराम उसको दिखने लगे और बांसुरी की धुन खूब तेज से उत्साह से पंडित जी से कहा, पंडित जी आपको सुनाई पड़ रहा है बांसुरी की धुन? सुन लो। तो बोले, नहीं, हमको नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो डाकू ने कहा, मुझे तो वो लोग दिखाई भी दे रहे हैं, अभी पास आएंगे तो आपको भी नीचे से दिखाई देंगे। तो पंडित जी बोले कि मुझे तो बांसुरी की ध्वनि ही नहीं सुनाई पड़ रही है, तो मैं उनको देखूंगा कैसे? तो बोले, नहीं, रुको, आने दो पास। और वह पेड़ से उतर गया और देखा श्री कृष्ण और बलराम पास आ गए। दौड़कर उनके चरण रज को माथे पर डाकू लगाता है और कहता है कि पंडित जी जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा था, जिनके मुख से आपके वर्णन को सुन करके मैं यहाँ आया था, वो भी आए हैं। उनको आपकी बांसुरी की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही है और नहीं आप दिख रहे हैं। वो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि उनका अभी समय नहीं आया मेरी दर्शन प्राप्ति की। बोला कि नहीं, आप कुछ तो करिए जिससे उनको विश्वास हो जाए कि आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, उन्हें अगर नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गहने उतार करके देता हूँ और ये गहने उनको दे दो तो उनको विश्वास हो जाए। डाकू को श्री कृष्ण ने अपने सारे गहने उतार के दिए और वे गहने ले जा करके जब पंडित जी को दिए, पंडित जी तो भाव विह्वल होकर श्री कृष्ण के ध्यान में मूर्छित हो। और डाकू तो खैर उनके अतृप्त अप्रतिम रूप माधुर्य, स्वर माधुर्य, बांसुरी माधुर्य, मिलन माधुर्य से पूर्ण तो था ही, भरा तो था भी, वो भी ध्यान होते हुए विशुद्ध हो। इस तरह यह भक्त चरित्र डाकू की कथा ही कि कैसे एक डाकू लूटने चला और खुदाई लुटा गया। जय श्री कृष्ण।